कभी आप ये सोचकर हैरान हुए हैं कि हम जिस दुनिया में रहते हैं यहाँ सब कुछ टेम्परेरी है, आर्जी है। यानी जो आज है वो कल नहीं होगा। जैसे हमारे ये शहर जैसे आज हैं कल ऐसे नहीं होंगे। शायद इनकी जगह कोई और शहर बन जाएं। आप तारीख उठाकर देख लें, पढ़ लें, आपको ऐसे कई शहर मिलेंगे जो कभी दुनिया के नक्शे पर तो थे लेकिन आज समंदर की तह में कहीं खो गए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अजाब आया और वो शहर डूब गए। दरअसल जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है हमारी ज़मीन की जियोग्राफी तब्दील हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ओशंस का पानी बढ़ रहा है और इस बात में कोई शक नहीं कि आइंदा सालों में दुनिया के कई छोटे बड़े शहर पानी के अंदर डूब चुके होंगे। तो अब सवाल ये है कि इस ग्लोबल वार्मिंग और ओशियंस के बढ़ती सतह के नतीजे में इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के कौन कौन से शहर डूब सकते हैं। और आज हम आपसे भी पूछेंगे कि आप इनमें से किस शहर में रहते हैं। तो फिर शुरू करें। इस तरफ बढ़ने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा, ग्लोबल वार्मिंग। आजकल ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बहुत ज़्यादा बात होती है। जाहिर सी बात है, होनी भी चाहिए, क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग ही है जिसकी वजह से हमारे इस प्लैनेट अर्थ का दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है। सन 1880 से अब तक ज़मीन का एवरेज टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ चुका है और ये ग्लोबल वार्मिंग इंसानों की वजह से हो रही है। वो ऐसे कि जंगल धड़ाधड़ काटे जा रहे हैं और शहरों को कंक्रीट का जंगल बनाया जा रहा है। फिर फॉसिल फ्यूल्स का बढ़ता हुआ इस्तेमाल है। तभी तो हमारे यहाँ गर्मियों का मौसम लंबा और सर्दियों का मौसम छोटा होता जा रहा है। और फिर इसके नतीजे में ग्लेशियर्स आहिस्ता आहिस्ता पिघल रहे हैं और इसकी वजह से समंदरों का लेवल बढ़ रहा है। सन 1800 से सन 1900 यानी 100 साल में समंदर का लेवल 6 सेंटीमीटर तक बढ़ा। लेकिन जब फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल बढ़ा तो ओशियन के लेवल्स में अच्छा खासा इजाफा हुआ। सन 1900 से सन 2000 तक इन 100 सालों में ओशन लेवल में 19 सेंटीमीटर का इजाफा हो चुका है। अब आप अंदाज़ा करें, ये पिछले 100 साल के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा इजाफा है, जो कि तशवीशनाक है। इससे आगे चलें तो साल 2000 से 2023 तक इन 23 सालों में ओशन लेवल डबल स्पीड से बढ़ रहा है। अमेरिका के नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक अगर इसी रफ्तार से ग्लोबल वार्मिंग होती रही और ग्लेशियर्स पिघलते रहे तो सन 2100 तक हमारे समंदरों का लेवल 2.5 मीटर यानी 2.5 मीटर तक बढ़ जाएगा और ये बहुत ही अलार्मिंग सूरत हाल है। यानी साल 2100 तक वो शहर जो समंदर के किनारे मौजूद हैं और समंदर से 2.5 मीटर या इससे कम ऊंचे हैं, वो आधे से भी ज़्यादा समंदर के अंदर होंगे। मिसाल के तौर पर बैंकॉक की ऊंचाई गल्फ ऑफ थाईलैंड से सिर्फ 1.5 मीटर ऊंची है। इसी तरह बांग्लादेश में बुरी गंगा दरिया के किनारे रहने वाली अच्छी खासी आबादी पानी के अंदर होगी। आज़रबाईजान के कैपिटल बाकू का ज़्यादातर साहली इलाका पानी की नज़र हो चुका होगा। सिंगापुर के गिरदोनवाह में सिंगापुर पोर्ट समेत कई प्रोजेक्ट्स पानी हो चुके होंगे। एम्स्टरडैम और रॉटरडैम समेत आधा नीदरलैंड पानी से भर जाएगा। मालदीव्स में मौजूद सारे आइलैंड्स और रिजॉर्ट्स, उनका नामो निशान भी नहीं रहेगा। यानी सन 2100 तक 1.5 अरब लोगों को उन मकामात से हटकर कहीं और शिफ्ट होना पड़ेगा। ऐसे में हमारे सब कॉन्टिनेंट इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के कौन कौन से शहर अंडर वाटर सिटी बनकर रह जाएंगे, ये है असल सवाल। तो सबसे पहले चलते हैं बे ऑफ बंगाल। पूरे का पूरा बांग्लादेश बे ऑफ बंगाल की लपेट में होगा। ढाका 30 मीटर पानी में डूब चुका होगा। बे ऑफ बंगाल इंडिया के कुछ शहरों तक भी फैल जाएगा, जिनमें कलकत्ता, पटना और मुजफ्फरपुर तक का सारा रीजन समंदर के नीचे होगा। बे ऑफ बंगाल का साहिल जो आज इंडिया और बांग्लादेश को लगता है, वो नेपाल और भूटान के साथ जा लगेगा। ईस्ट इंडियन कोस्ट 50 किलोमीटर अंदर की तरफ आ जाएगा, जिसकी वजह से बड़े शहर मुतासिर होंगे। चेन्नई 200 फीट पानी के अंदर होगा। चेन्नई से होते हुए पानी का लेवल तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर जा लगेगा। नॉर्थ और साउथ गोवा के तमाम बीच रिजॉर्ट्स समंदर में डूब जाएंगे। मुंबई भी नहीं बचेगा। भारत का शहर गुजरात भी एक आइलैंड बन चुका होगा और अहमदाबाद के साथ भी यही कुछ होगा। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पूरे का पूरा सिंध अरेबियन सी की लपेट में आ चुका होगा। कराची से हैदराबाद, नवाबशाह, सखर और जैकबाबाद तक 400 किलोमीटर तक कई बड़े शहर पानी में डूबकर गुमनाम शहर बन चुके होंगे।
आबादी के हिसाब से दुनिया का 7वां बड़ा शहर कराची अरेबियन सी में 190 फीट तक डूब चुका होगा। यहाँ की बिल्डिंग्स उस वक्त अंडर वाटर डिस्कवरीज में दिखाई जाएंगी। पाकिस्तान में मौजूद दुनिया का सबसे गहरा सी पोर्ट गवादर डीप सी की नज़र होकर एक आइलैंड बन चुका होगा। तो बताइए, आप इनमें से किस शहर में रहते हैं? हमें कमेंट्स कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।